अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है क्लाइंट सर्वर के हवाले से। ये क्लाइंट सर्वर क्या होते हैं, लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारी इन वीडियोस को लाइक भी करें, अपने कलीग्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे क्लाइंट सर्वर की। ये क्लाइंट सर्वर होते हैं, फर्ज कर लें कि आपने कोई चीज़ रिक्वेस्ट की है किसी से, कंप्यूटर का आप इस्तेमाल कर रहे हैं और आपने कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए कोई चीज़ रिक्वेस्ट की है, तो आपने एक क्लाइंट है। तो क्लाइंट वो होता है जो कोई सर्विस रिक्वेस्ट करता है, और सर्वर वो हमारे पास कंपोनेंट है जो हमें वो सर्विस प्रोवाइड करता है। अब कंप्यूटर है, कंप्यूटर असल में किस तरीके से हमें कोई सर्विस रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप गूगल पे लिखते हैं google.com, तो आपने क्या किया, आपने अपने कंप्यूटर से गूगल को मैसेज भेजा कि मैं तुम्हें एक्सेस करना चाहता हूँ। उसके लिए आपने कंप्यूटर का इस्तेमाल किया और उसमें एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट ब्राउज़र। इस इंटरनेट ब्राउज़र में आपने गूगल का एड्रेस लिखा, गूगल का वेबसाइट का एड्रेस लिखा, तो एंटर जैसे ही प्रेस किया आपके कंप्यूटर ने एक रिक्वेस्ट निकाली। वो रिक्वेस्ट गूगल के पास जाती है और गूगल फिर जब उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो आपके पास कंप्यूटर के ऊपर गूगल का पेज ओपन हो जाता है और वहाँ पे आप कोई भी अलग चीज़ सर्च कर सकते हैं। इसके अंदर आपने जो रिक्वेस्ट की थी वो गूगल का एड्रेस था, और जो जहाँ से आपको रिक्वेस्ट प्रोसेस होके आ रही है वो सर्वर है, गूगल का सर्वर। ठीक है, तो जो चीज़ आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है वो है आपका सर्वर, और जो रिक्वेस्ट कर रहा है वो है हमारे पास क्लाइंट। अब हमारे पास जो क्लाइंट है वो आम तौर पे हार्डवेयर फॉर्म में होता है, जैसे मोबाइल फ़ोन्स हैं, जैसे कंप्यूटर्स हैं। तो ये हमारे पास क्लाइंट्स हैं जो कि इन नेटवर्किंग के ज़रिए से दूसरे कंप्यूटर के साथ या सर्वर्स के साथ अटैच हो जाते हैं। लेकिन ये जो हार्डवेयर है हमारे पास, इन पे जो सॉफ्टवेयर रन होते हैं ये उन सॉफ्टवेयर की वजह से क्लाइंट बनते हैं। ये आपने याद रखना है। जैसे कंप्यूटर की हमने बात की थी, तो कंप्यूटर पे आपने इंटरनेट ब्राउज़र को ओपन किया और फिर आपने वहाँ से रिक्वेस्ट की थी, तो उस इंटरनेट ब्राउज़र की वजह से आपका कंप्यूटर जो है वो क्लाइंट बना। तो क्लाइंट जब रिक्वेस्ट करता है तो सर्वर का काम होता है या तो उसको प्रोसेस करे या रिजेक्ट कर दे। इस तरीके से क्लाइंट सर्वर जो है हमारे पास काम करता है। अब ये सर्वर्स डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास एक ही सर्वर हो। ये सर्वर दुनिया में बहुत दूर दूर पड़े होते हैं। जैसे अगर हम बात करें गूगल के सर्वर की, तो गूगल का सर्वर अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में कहीं पे पड़ा हुआ है, पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन स्टिल हम पाकिस्तान में रहते हुए इस गूगल के सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि हमारा कंप्यूटर और गूगल का जो सर्वर है वो इंटरनेट के ऊपर मौजूद है, और इंटरनेट में जो नेटवर्क्स हैं वो उसकी वजह से हम एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट हुए हैं। जैसे ही आप कोई चीज़ लिखते हैं ब्राउज़र के अंदर, उसकी रिक्वेस्ट उस मतलूबा ब्राउज़र के पास या उस सर्वर के पास चली जाती है, और उस सर्वर का फिर काम होता है या तो आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर ले या फिर आपको रिजेक्ट कर दे। अगर तो रिजेक्ट कर देगा तो आपके पास सामने स्क्रीन पे एरर मैसेज आ जाता है, 403 का मोस्टली आ जाता है कि एक्सेस नहीं मिल रही है आपको, या इंटरनेट कनेक्टिविटी का मसला आ जाता है। तो बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं जिसमें रिक्वेस्ट डैमेज भी हो जाती है। तो दोबारा से रिफ्रेश करने से आपका ब्राउज़र या आप दोबारा से वो रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं। तो क्लाइंट सर्वर जो हमारे पास रिलेशनशिप है वो क्लाइंट यानी एक कंप्यूटर जिसके ज़रिए से रिक्वेस्ट जनरेट की जाती है, और दूसरा कंप्यूटर सर्वर जो कि है हमारी रिक्वेस्ट को इंटरटेन करता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो हम नेटवर्क की बात कर रहे हैं, ये नेटवर्क किस किस्म के हो सकते हैं और किस टाइप के हो सकते हैं। तो अगर हम टाइप की बात करें कनेक्शंस की, जो कि क्लाइंट और सर्वर के दरमियान में हो सकता है, तो ये हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक को हम पॉइंट टू पॉइंट या पेयर टू पेयर कनेक्शन भी बोलते हैं, और दूसरे को हम मल्टीपल कनेक्शंस का नाम देते हैं। जैसे पॉइंट टू पॉइंट नाम बता रहा है कि ये सिर्फ दो डिवाइसेस के बीच में ही होगा, एक कंप्यूटर जो सेंडर है जबकि दूसरा कंप्यूटर जो रिसीवर है, और ये दोनों किसी एक मीडियम के जरिए, कम्युनिकेशन चैनल के जरिए एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट
हुए हैं। जब सेंडर कोई मैसेज भेजेगा तो वो रिसीवर के पास जाएगा, रिसीवर का काम होगा उस मैसेज को एक्सेप्ट करे और उसका रिस्पॉन्स वापस भेजे सेंडर के पास। तो इस तरह के जो कनेक्शंस होते हैं जो कि डायरेक्टली तौर पे दो सिस्टम्स के बीच में होते हैं, इनको पेयर टू पेयर या पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन कहते हैं। इसकी आम सी एग्जांपल है जो कि हमारे घरों में ही मौजूद है, टीवी सेट। अब ये टीवी सेट और आपके हाथ में जो रिमोट है, इसकी एग्जांपल आप देखें। आप रिमोट से जब कोई इंफॉर्मेशन या कोई चैनल का बटन प्रेस करते हैं तो आप असल में सेंडर होते हैं और आप रिक्वेस्ट सेंड करते हैं जो कि टीवी के पास जाती है। टीवी में एक सेंसर लगा हुआ है जो कि रिसीव करता है, जो कि रिसीवर है, वो उस सिग्नल को रिसीव करके उसको ट्रांसलेट करता है। ट्रांसलेट करने के बाद आपको मतलूबा चैनल सिस्टम या जो टीवी है आपका वो आपके स्क्रीन के ऊपर लगा देता है। तो ये जो कनेक्शन है हमारे पास, ये पेयर या पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है। अगला जो हमारे पास कनेक्शन टाइप है वो है मल्टीपल की। तो मल्टीपल का आपको नाम से पता चल रहा है कि एक हमारे पास सेंडर होगा और मल्टीपल रिसीवर्स होंगे, ठीक है। तो इसकी आम से एग्जांपल हमने पहले भी डिस्कस की थी कि आपके घरों में जो वाईफाई का राउटर लगा हुआ है वो एक सेंडर है, उससे सिग्नल्स फैला दिए हैं, उससे सिग्नल्स आपको भेज दिए हैं और रिसीव कौन कर रहा है? मल्टीपल डिवाइसेस। आपके लैपटॉप भी रिसीव कर रहे हैं, आपके मोबाइल फोन्स भी रिसीव कर रहे हैं। अगर आपके घर में लैपटॉप ज़्यादा हैं तो वो मल्टीपल, हर लैपटॉप के ऊपर सिग्नल आ रहे हैं और हर लैपटॉप उससे सिग्नल को कैच कर रहा है। इसी तरह से आपकी डिवाइसेस हैं, जो मोबाइल फ़ोन डिवाइसेस हैं, वो भी आपके घर में मौजूद हैं और उसी सेंटर के भेजे हुए सिग्नल के साथ कनेक्ट हो गई हैं। अब आपका जो मोबाइल है और उसका कनेक्शन बन गया है राउटर के साथ। तो आपका जब मोबाइल कोई मैसेज सेंड करता है, यानी आप व्हाट्सएप से कोई मैसेज भेजते हैं तो वो राउटर के पास आता है और राउटर आगे उसको नेटवर्क के ऊपर भेज देता है और वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। तो ये है हमारे पास मल्टीपल कनेक्शंस, कि मल्टीपल टाइप का जो कनेक्शन होता है उसमें क्या होता है और सिंगल टाइप के कनेक्शन में हमारे पास क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, हमारा लेक्चर आज का यहाँ तक ही था, जिसमें हमने देखा कि क्लाइंट क्या होता है और सर्वर क्या होता है। इसके अलावा हमने उसकी कनेक्शन टाइप्स देखी। तो दो कनेक्शन टाइप्स थी हमारे पास, पेयर टू पेयर, इसको हम पॉइंट टू पॉइंट भी बोलते हैं, और दूसरा मल्टीपल टाइप का। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।